बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ गुड़ और तिल की गच्चक। इसको चिक्की भी कहते हैं। बहुत टेस्टी बनती है और सर्दियों के लिहाज से बहुत ही फ़ायदेमंद होती है ये, क्योंकि इसमें तिल और गुड़ ऐड किए गए हैं, जो कि दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने हाफ़ कप तिल ले लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये साफ़ सुथरे मैंने साफ़ किए हुए हैं तिल। इसको आप ज़रूर सर्दियों में इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं। अक्सर जो बच्चे बिस्तर गीला करते हैं उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। आप उनको सर्दियों में खिलाएं। ये गर्म होते हैं बहुत, इसलिए सर्दियों में ही खाए जाते हैं, गर्मियों में खाए नहीं जा सकते। तो सर्दियों में इनका इस्तेमाल ज़रूर करें, बहुत टेस्टी होते हैं। अब इनको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। इनमें जो नमी होगी थोड़ी बहुत वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरह इसको ड्राई कर लेंगे। तो तिल हमारे रोस्ट हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। अब इसको ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल देंगे। अब मैंने काउंटर पे ये ऑयल के साथ इसको अच्छे से ब्रश कर लेना है, क्योंकि हमने गच्चक तैयार करके यहाँ पे रखनी है, इसलिए यहाँ पे अच्छे से ऑयल के साथ इसको ग्रीस कर लेंगे। ये बेलन है, इसको भी हल्का हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। तो चलें हम तिल की गच्चक जल्दी से तैयार कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून भर के घी ले लेंगे। घी को हल्का सा गर्म करके इसमें फिर हमने गुड़ ऐड कर देना है। 1 कप मैंने गुड़ लिया है, ये आप देख सकते हैं 1 कप गुड़ है। अब इसको हमने अच्छे से मेल्ट कर लेना है। अब इसमें चम्मच को हम मुसलसल चलाते रहेंगे और इसको हम हल्की आंच पे कुक करेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाता है। इसलिए इसमें चम्मच चलाते रहें और हल्की आंच पे इसको हमने मेल्ट करना है। ये आप देख सकते हैं गुड़ अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो गया है। ये सर्दियों की एक किस्म की सौगात होती है, आप इसको बनाकर ज़रूर खाएं, बच्चों को खिलाएं। बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है, क्योंकि सर्दियों में ये खाई जाती हैं, गर्मियों में तो इसको नहीं खाया जाता, इसलिए इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। अब इसमें मैंने तिल ऐड कर दिए हैं। ये देखें अच्छे से गुड़ मेल्ट हो चुका था। अब इसमें मैंने तिल ऐड कर दिए हैं। अब जल्दी जल्दी से इसमें चम्मच चलाना है, इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और इसको फिर हम काउंटर पे पलट देंगे। तो चलें जी, तिल की चिक्की हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको हम जल्दी से काउंटर पे पलट देंगे। यहाँ पे पलटने के बाद फ़ौरन ही इसकी हमने सेटिंग कर लेनी है, क्योंकि ये बहुत जल्दी सख्त हो जाती है, फिर अच्छे से इसकी सेटिंग नहीं होती। इस तरह से स्पैचुले के साथ या चम्मच के साथ या बेलन के साथ आप इसको अच्छे से फैला लें, ताकि इस तरह इसकी कटिंग करने में आसानी रहेगी। ये देखें मैंने स्पैचुले के साथ ही इसको अच्छे से फैला लिया है। बहुत गर्म होती है, यहाँ पे इसको बहुत एहतियात से काम करना है। बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी लग रही है। दिल चाह रहा है अभी इसको खाना स्टार्ट कर दें। बहुत मज़े की बनी है ये, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर वालों को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी, इसको ज़रूर बनाएं आप। अब इसको हम जल्दी से छुरी के साथ इसकी साथ ही कटिंग भी कर लेंगे, क्योंकि बाद में इसकी कटिंग करनी मुश्किल होगी, सख्त हो जाएगी तो फिर इसकी कटिंग नहीं होगी अच्छे से, इसलिए अभी से इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आप जितने भी इसका छोटे या बड़े पीस बनाना चाहें आप इसके बना सकते हैं। ये देखें अभी से सख्त होना शुरू हो गई है, तो इसको जल्दी जल्दी से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखें जी, माशाल्लाह से हमने तिल और गुड़ की कितनी अच्छे से गच्चक तैयार कर ली है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो ऐसी टेस्टी और इजी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट पढ़ के बहुत ही खुशी मिलती है और काम करने का मज़ा भी आता है। तो आपके लिए ऐसे मज़े की रेसिपीज़ बनाते रहें, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।